दोस्तों, आज हम सुनेंगे देवताओं में प्रथम स्थान पर पूजे जाने वाले विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की व्रत कथा को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रथम पूजनीय भगवान गणेश को विघ्न हरने वाला देवता माना गया है। बुधवार का दिन भगवान गणेश की पूजा के लिए बहुत खास माना जाता है। इस दिन जो कोई भगवान गणेश की विधिवत पूजा करता है और व्रत रखता है, उस पर गणेश जी की विशेष कृपा होती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता कहकर संबोधित किया जाता है। मान्यता है कि अगर बुधवार के दिन यदि गणेश जी की विधिवत पूजा की जाए और व्रत रखा जाए तो जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। साथ ही व्यक्ति को सुख, समृद्धि, बुद्धि, ज्ञान, व्यापार सुख और शुभता का आशीर्वाद मिलता है। वहीं शास्त्रानुसार माना जाता है कि जो कोई बुधवार व्रत करता है उसे गणेश जी की पूजा के बाद ये बुधवार व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए। इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनने से भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान गणेश की पूजा करने से भक्तों को कई लाभ मिलते हैं। भगवान गणेश की पूजा करने से न सिर्फ बुद्धिमत्ता और ज्ञान में वृद्धि होती है, बल्कि जीवन में आ रही विपत्तियां भी दूर हो जाती है। बुधवार की ये कथा सभी क्लेशों को समाप्त करने वाली है। तो दोस्तों, आइए इस कथा को श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार समतापुर नगर में मधुसूदन नाम के एक व्यक्ति का विवाह पास ही के बलरामपुर गांव में संगीता से हुआ था। एक बार जब मधुसूदन अपनी पत्नी को मायके से विदा करने की जिद पर अड़ गए। उस दिन बुधवार था। बुधवार के दिन यात्रा न करने के लिए सभी ने मधुसूदन को बहुत समझाया, लेकिन वो अड़ गए और पत्नी को विदा करा लाए। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी, तो मधुसूदन रथ से उतरकर पानी लेने चला गया। जब वह लौटा तो देखा कि उसी का हमशक्ल एक व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ बैठा हुआ था। उसने हमशक्ल से पूछा कि वो कौन है। इस पर उसने कहा कि वो तो मधुसूदन है और संगीता उसकी पत्नी है। इस बात पर दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। झगड़ा देखकर राजा के सिपाही वहां आ गए। उन्होंने संगीता से पूछा कि उसका असली पति कौन है। तब वह जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि वो खुद दुविधा में पड़ गई थी। इस पर सिपाहियों ने उनको राजा के दरबार में पेश किया। पूरी बात सुनने के बाद राजा ने दोनों को जेल में डालने का आदेश दिया। परेशान मधुसूदन ने बुधदेव को याद किया। तभी आकाशवाणी हुई कि मधुसूदन, तुमने अपने ससुर और उनके परिवार की बात नहीं मानी और बुधवार को यात्रा की। ये सब भगवान बुधदेव के नाराज होने से हो रहा है। भगवान बुधदेव की बातों को सुनकर मधुसूदन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भगवान से अपनी गलती की माफी मांगी और बुधवार को यात्रा नहीं करने का प्रण लिया। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। वहीं इस कथा को पढ़ने या सुनने से व्यक्ति के बुधवार को यात्रा करने का दोष भी समाप्त हो जाता है। बोलिए विघ्नहर्ता गणपति भगवान की जय। भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय माता दी।